अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे जैसे मेडिकल फील्ड में डेवलपमेंट हो रही है वैसे ही नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। आजकल कोरोना वायरस ने इंसानों को खतरे में डाल रखा है, लेकिन इससे पहले भी दुनिया कई ऐसे खतरनाक वायरसेस का सामना कर चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी तारीख के सबसे खतरनाक तरीन वायरसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। नंबर 7, इबोला। दोस्तों, इबोला वायरस का पहला केस 1976 में सामने आया था। इबोला असल में कॉन्गो का एक दरिया है जिसके पास रहने वाले लोगों में ये वायरस सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था। इसके आइडेंटिफाई होने के फौरन बाद ही इसे दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन वायरस करार दे दिया गया था और इसे बायो सेफ्टी लेवल 4 पर रखा गया था, जो कि निहायत डेडलीस्ट साइन है। इसके इफेक्ट होने के बाद सर में दर्द होता है और गला खराब हो जाता है। इसके बाद आंखों से पानी की बजाय खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी जिस्म के कई हिस्सों में इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। जैसे जैसे वायरस बॉडी को इफेक्ट करता जाता है, जिस्म के हिस्से जैसे कि लीवर और किडनी वगैरह फेल होना शुरू हो जाते हैं। इस वायरस का डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है और इतने साल गुजरने के बावजूद इबोला वायरस का आज तक कोई ट्रीटमेंट इजाद नहीं हो सका। 2012 में युगांडा के अंदर इबोला वायरस का एक और केस सामने आया था, लेकिन अफसोस इसका कोई इलाज नहीं है। नंबर 6, स्वाइन फ्लू। दोस्तों, अप्रैल 2009 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड वाइड रेड अलर्ट किया था कि H1N1 वायरस वापस आ गया है और इस स्वाइन फ्लू से 12,469 लोगों की जान चली गई है। वर्ल्ड वाइड इस फ्लू से होने वाला डैमेज और भी ज्यादा हो सकता है। ये वायरस दुनिया में सबसे पहले 1918 में आया था। उस वक्त इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था। असल में ये वायरस एक बीमारी है जो कि पिग्स में पाई जाती है और क्योंकि नॉन मुस्लिम्स इसका मीट खाते हैं तो इस वजह से ये वायरस ह्यूमंस में भी आ गया था। इससे इन्फेक्टेड पर्सन को खांसी होती थी और आंखें लाल हो जाती थी और पूरी बॉडी पर अचानक शदीद खारिश होना शुरू हो जाती थी। साइंस डेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस ने 500 मिलियन लोगों को इफेक्ट किया था, जो कि उस वक्त दुनिया की कुल आबादी का तीसरा हिस्सा था। और आज तक इस वायरस की वजह से 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस डेंजरस वायरस की वैक्सीन तो मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये एक अछूती बीमारी है इसीलिए ये बहुत तेजी से फैलती है। ये रियली टेरिफाइंग है। नंबर 5, डेंगू। दोस्तों, डेंगू वायरस को दुनिया में होने वाली सबसे ज्यादा डेथ्स का जिम्मेदार करार दिया गया है। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि ये वायरस इन्फेक्टेड मच्छरों के काटने से फैलता है। इसमें शदीद बुखार होता है, सर दर्द होता है और इवन हेमरेज भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि डेंगू वायरस का इलाज मौजूद है। CDC डिपार्टमेंट के मुताबिक हर साल 10 करोड़ से ज्यादा लोग डेंगू वायरस का शिकार होते हैं और इस वायरस की वजह से आज तक 8,90,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नंबर 4, कोरोना वायरस। दोस्तों, आप सबने कोरोना वायरस के बारे में तो सुना होगा। इस वक्त सारी दुनिया ही इससे डरी हुई है। 31 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट मिली कि चाइना के यूहान सिटी में कई लोगों को नमूनिया हो रहा है और इनमें से जो वायरस मिला है वो दुनिया के किसी वायरस से मैच नहीं होता। 7 जनवरी 2020 में चाइनीज अथॉरिटीज ने कंफर्म कर दिया कि इन्होंने एक नया वायरस आइडेंटिफाई किया है। ये कोरोना वायरस फैमिली का ही एक हिस्सा है। इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चाइनीज स्पेशलिस्ट मिलकर इस वायरस के मुतालिक रिसर्च कर रहे हैं। इस वायरस के मुतालिक फिलहाल तक कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है और ना ही इसका कोई इलाज है। शुरू में ये वायरस जब इफेक्ट करता है तो नज़ला, खांसी और बुखार होता है, लेकिन जैसे ही ये लंग्स की तरफ जाता है तो इंसान को नमूनिया हो जाता है। ये वायरस ज्यादातर बूढ़े लोगों पर इफेक्ट कर रहा है। अभी तक इसके 40,651 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 910 की डेथ हो चुकी है। नंबर 3, लासा। दोस्तों, लासा एक ऐसा वायरस है जो कि हवा के जरिए फैलता है। अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन किसी के पास जाता है तब भी ये दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। इवन ये वायरस ह्यूमन बॉडी में पहुंचता ही हवा की वजह से है। असल में लासा अफ्रीकन चूहों की एक नस्ल में पाया जाता है। जब चूहा खाना खाकर वेस्ट बाहर निकालता है तो इस वेस्ट के करीब मौजूद हवा में ये वायरस दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई शख्स इस गंदगी के करीब सांस लेगा तो ये इसमें दाखिल हो जाएगा। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वेस्ट अफ्रीका में हर साल 5,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की वजह से जान गंवा बैठते हैं। ये फीवर से स्टार्ट होता है और इसके बाद चेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस सब के अलावा सर दर्द होता है और कई दफा फेस भी सूज जाता है। लकीली साइंटिस्ट ने लीसा फीवर के लिए एक एंटीवायरल ड्रग बना लिया है, लेकिन ये ड्रग सिर्फ उसी शख्स पर काम करता है जिसे ये वायरस स्टार्ट में हो और वो फौरन इस ड्रग का इस्तेमाल कर ले, वरना देर होने पर इसका कोई इलाज नहीं है।
नंबर 2 सैरस। दोस्तों इस वायरस का पहला केस चाइना के अंदर रिपोर्ट किया गया था। नवंबर 2002 में चाइना के गुआनडोंग प्रोविंस में इस वायरस ने लोगों को इफेक्ट किया था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस वायरस के आते ही ये चंद हफ्तों में 37 ममालिक में फैल गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वायरस ने 8096 लोगों को इफेक्ट किया था, जिसमें से 774 लोग मारे गए थे, जिनमें 349 लोग चाइना के थे और 299 लोग हांगकांग के थे। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का अभी तक कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। जो लोग इससे बचे इनको सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज में नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया था, लेकिन अभी भी यूके के अंदर इस वायरस की वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है। नंबर 1 मार्बर्ग। दोस्तों मार्बर्ग वायरस का पहला केस 1960 में सामने आया था। इस वायरस ने जर्मनी के शहर मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट को इफेक्ट किया था, इसलिए इसका नाम मार्बर्ग वायरस रखा गया था। ये वायरस इबोला की तरह ही बॉडी पर इफेक्ट करता है। 1998 से लेकर सन 2000 तक इस वायरस ने 155 लोगों को इफेक्ट किया, जिनमें से 128 लोग मारे गए। इसके बाद 2004 में मार्बर्ग वायरस के 254 केस सामने आए, जिनमें से 227 लोगों की जान चली गई। इस वायरस से इन्फेक्टेड शख्स जब किसी से मिलता है तो ये दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। इवन अगर इन्फेक्टेड पर्सन खाना बनाए, खांसे, छींक मारे या किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करे तो इससे भी ये वायरस तेजी से फैलता है। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स पेशेंट के ऑक्सीजन स्टेटस और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके इसका पूरा ब्लड रिप्लेस कर देते हैं। इसके बावजूद सिर्फ 3 से 4% लोग ही इससे जिंदा बच पाते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक